क्या आप जानते हैं भगवान शिव मक्का में कैसे कैद हो गए? आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी कथा सुनाने जा रहा हूं जो समय की धुंध में कहीं खो गई है। एक ऐसा गूढ़ रहस्य जिसे जानने के बाद आपकी आत्मा तक सिहर उठेगी और आंखें श्रद्धा से भर जाएंगी। यह कथा है स्वयं महाकाल महेश्वर की, उस शिव की जो आज भी मक्का की पवित्र भूमि में विराजमान है, परंतु कैद हैं। यह कोई सामान्य कथा नहीं, बल्कि हमारी सनातन विरासत का एक ऐसा पन्ना है जिसे समय ने छिपा लिया, पर आज हम उसे आपके समक्ष उजागर करेंगे। नमस्कार प्यारे दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अत्यंत रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथा। लेकिन कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, अतः कृपया इसे अंत तक अवश्य सुनें। और यदि आप भी अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मान लिखकर अपना प्रेम प्रकट करें। तो आइए आरंभ करते हैं आज की रहस्य और भक्ति से परिपूर्ण कथा। बात उन दिनों की है जब यह धरती आज जैसी नहीं थी। त्रेता युग की स्वर्णिम धूप जब संपूर्ण संसार पर धर्म का प्रकाश फैला रही थी। उस समय पूरी पृथ्वी एक ही संस्कृति से जुड़ी थी, एक जैसी भावना, एक जैसी आस्था। और अरब की भूमि वह समय मरुस्थल नहीं, बल्कि एक सुंदर हरी भरी भूमि थी। वहां हरियाली थी, नदियां बहती थीं और जीवन में शांति और अध्यात्म की प्रधानता थी। मक्केश्वर महादेव का मंदिर, जो मक्का के रूप में आज भी मौजूद है, वह दिव्य स्थल था। यहां शिवलिंग की आभा अवर्णनीय थी। वह श्वेत संगमरमर जैसा प्रतीत होता था, लेकिन उसमें से प्रकाश निकलता था। रात्रि में जब पूरा नगर सोता, तब वह शिवलिंग अपनी दिव्यता से पूरे क्षेत्र को प्रकाशित करता। यह दृश्य इतना मनोहारी था कि जन जन का हृदय पुलकित हो उठता। मक्केश्वर महादेव मंदिर की कीर्ति तीनों लोकों में गूंजती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, वैसा ही धर्म का प्रकाश भी धीमा पड़ा और कलयुग का अंधकार बढ़ने लगा। मक्केश्वर नगर भी इस बदलाव से अछूता नहीं रहा। लोग बाहरी दिखावे में फंस गए। एक दिन वह काली अमावस्या आई, जब कुछ स्वार्थी और अज्ञानी लोगों ने एक षड्यंत्र रच डाला। उन्होंने सोचा, अगर हम इस शिवलिंग को छुपा दें तो इसकी सारी दिव्यता सिर्फ हमारी हो जाएगी। मगर उन्हें क्या पता था कि शिव को कैद नहीं किया जा सकता। महाकाल तो अनंत हैं, सर्वव्यापी हैं, जिनके लिए कोई दीवार नहीं। इस महान भूमि पर हर कोई शिव के भक्त थे। देवता, गंधर्व, किन्नर सभी इस स्थान पर दर्शन हेतु आते थे। यह केवल मनुष्यों का तीर्थ नहीं था, बल्कि देवताओं की आराधना स्थली थी। इंद्रदेव तक जब कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेते तो पहले मक्केश्वर महादेव के समक्ष आकर प्रार्थना करते थे। ब्रह्मा जी भी जब सृष्टि की रचना में किसी संशय में पड़ते तो वे सीधे मक्केश्वर महादेव की शरण में आते। महाकाल के चरणों में बैठकर समाधान पाते थे। माता पार्वती का भी इस स्थान से गहरा संबंध था। हर पूर्णिमा की रात वे स्वयं वहां आतीं और शिवजी के साथ पारंपरिक पूजा करतीं। यह दृश्य किसी स्वप्न जैसा प्रतीत होता था और मक्केश्वर महादेव के मंदिर का हर एक कोना दिव्यता से भर जाता। यह वो समय था जब अरब की भूमि केवल रेगिस्तान नहीं थी, वह शिव भक्तों की भूमि थी। वहां के लोग शिव को पूजते थे और उनकी भाषा में भी संस्कृत की मिठास घुली हुई थी। लोगों का मानना था कि शिव के दर पर 5 बार पूजा की जाती थी, सूर्योदय पर, दोपहर में, सूर्यास्त के समय, रात में और फिर आधी रात को। यह परंपरा आज भी कहीं न कहीं किसी रूप में जीवित है। महिलाएं माथे पर तिलक लगातीं, गले में रुद्राक्ष पहनतीं और पुरुष जटा रखते, भस्म लगाते और हर दिन मक्केश्वर महादेव के दर्शन करते थे। उस समय के लोग यह मानते थे कि शिव की उपस्थिति ही उनकी शांति और सुख का कारण है। जीवन में संतुलन था। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ संतुलन में थे। कहीं कोई वैमनस्य नहीं था, कोई हिंसा नहीं थी और सभी एक दूसरे के सुख में सुखी होते थे। लेकिन जैसे जैसे समय ने करवट ली, लोगों की आस्था में भी बदलाव आने लगा। समय का पहिया हमेशा अपनी गति से चलता है। त्रेता के बाद द्वापर
और फिर धीरे धीरे कलयुग का आगमन हुआ। जैसे जैसे धर्म का प्रकाश मध्यम पड़ा, वैसे वैसे अज्ञान का अंधेरा गहराता गया। मक्केश्वर नगर भी इस बदलाव से अछूता नहीं रहा। लोग बाहरी दिखावे में फंस गए। भक्ति की जगह क्रियाएं रह गईं, प्रेम की जगह परंपरा ने ले ली, और जीवन में शांति की बजाय शोर शराबा बढ़ने लगा। कभी जो लोग शिव के शरणागत थे, अब वे बाहरी आडंबर में उलझकर अपनी आस्थाओं को भूलने लगे। यही वह समय था जब धर्म की बातों का मर्म खो गया और लोग केवल रस्में निभाने में लगे थे। धीरे धीरे लोग शांति की बजाय भौतिक सुखों की ओर बढ़ने लगे। लेकिन उन अज्ञानी लोगों ने तो शिव के सच्चे स्वरूप को जानने की कोशिश ही नहीं की। एक दिन कुछ स्वार्थी और शक्ति की लालसा रखने वाले लोगों के मन में एक विकृत विचार जन्मा। उन्होंने सोचा, अगर हम इस शिवलिंग को छुपा दें तो इसकी सारी दिव्यता सिर्फ हमारी होगी। हम इस देवता को खुद के अधीन कर सकते हैं। अज्ञानी लोग नहीं जानते थे कि शिव को कैद नहीं किया जा सकता। महाकाल तो अनंत हैं, उन्हें किसी भी दीवार या सीमा से बांधना संभव नहीं। लेकिन अज्ञान हमेशा सत्य के सम्मुख अंधा होता है, और उन लोगों की मूर्खता ने उन्हें इस पाप की ओर बढ़ा दिया। वह अमावस्या की रात थी। आकाश में तारे मानो डर के मारे छुप गए थे। हवा तक अपनी गति रोक चुकी थी। संपूर्ण प्रकृति जैसे स्तब्ध हो गई थी। मक्केश्वर मंदिर में शिवलिंग अपनी दिव्य आभा से जगमगा रहा था। लेकिन उस रात कोई भक्त नहीं आया। अज्ञानी लोग, जो पहले से इस षड्यंत्र को लेकर तैयार थे, रात के अंधेरे में चुपके से मंदिर में घुसे। उनके हाथों में थे भारी भरकम पत्थर, और उन्होंने शिवलिंग के चारों ओर एक अंधकारमय कक्ष बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही पहला पत्थर शिवलिंग के सामने रखा गया, धरती कांप उठी। दूसरा पत्थर पड़ा और आकाश गरजने लगा। तीसरे पत्थर के साथ बादल बरसे। लेकिन यह वर्षा देवताओं के आंसू थे। ऊपर आकाश रो रहा था, नीचे पृथ्वी कांप रही थी। लेकिन वे अज्ञानी लोग इसे प्राकृतिक घटना समझते रहे और बिना किसी डर के अपनी गतिविधियों में लगे रहे। जैसे जैसे पत्थर रखे गए, मंदिर का आंतरिक क्षेत्र पूरी तरह से अंधकार में डूबता गया, और शिवलिंग पर एक काले पत्थर की परत चढ़ने लगी। लेकिन तब कुछ ऐसा हुआ जिसे वे कभी समझ नहीं पाए। जैसे ही उन्होंने शिवलिंग को पूरी तरह ढक लिया, आकाश से एक दिव्य गर्जना हुई। हे मूर्खों, जो पाप तुमने किया है उसका फल तुम्हें और तुम्हारी संतानों को भोगना पड़ेगा। मैं कहीं गया नहीं, बल्कि तुम ही मुझसे दूर हो गए हो। उस आवाज की गूंज से पूरा मक्केश्वर नगर थर्रा उठा। पर्वत कांपे, पेड़ झुक गए और पशु पक्षी स्तब्ध हो गए। यह दिव्य गर्जना इतनी प्रचंड थी कि पूरे नगर में एक गहरी चुप्पी छा गई। यह आवाज न केवल एक चेतावनी थी, बल्कि एक संकेत भी था। लेकिन अज्ञान के अंधकार में डूबे लोग इसे अनसुना कर गए। उन्होंने सोचा कि यह सब संयोग था। उनका अहंकार और मोह उन्हें सत्य को देख पाने से रोक रहा था। तभी एक और चमत्कारी घटना घटी। शिवलिंग पर पहला आंसू गिरा, और वह आंसू उस काले पत्थर पर गिरा जो आज भी वहां मौजूद है। वह काला पत्थर एक अमिट निशानी बन गया, महाकाल के दर्द और मौन की। महाकाल का मौन उस रात के दर्द और पीड़ा का गहरा संकेत था। वह मौन जो करुणा और सहनशीलता से भरा था। यह दर्शाता था कि शिव ने कोई क्रोध या श्राप नहीं दिया। उन्होंने न तो इन अज्ञानी भक्तों को शाप दिया और न ही रुष्ट होकर वहां से चले गए। उन्होंने केवल मौन रखा, और उसी मौन में उनकी गहरी करुणा छिपी हुई थी। जब पहला आंसू भगवान शिव की आंखों से गिरा, वह आंसू कोई साधारण आंसू नहीं था। वह आंसू पृथ्वी पर गिरने के बजाय उस काले पत्थर पर गिरा, और वह पत्थर काला पड़ गया। वह काला पत्थर आज भी वहां मौजूद है, महाकाल के उस दर्द की अमिट निशानी बनकर। आज भी वह काला पत्थर, जिसे हजरे अस्वद कहा जाता है, शिव की करुणा और पीड़ा का प्रतीक है। यह वह पत्थर है जिस पर भगवान शिव के आंसू गिरे थे, और यही आंसू उसे काला बना गया। वह पत्थर अब केवल एक काला पत्थर नहीं है, बल्कि वह एक दिव्य संकेत है। भगवान शिव की सहनशीलता, करुणा और अनंत प्रेम का प्रतीक है। शिव जानते थे कि यह सब कलयुग का असर है। वे जानते थे कि उनके भक्त अज्ञानवश ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने न तो क्रोध दिखाया और न ही उनसे मुंह मोड़ा।
उनका एकमात्र उद्देश्य था अपने भक्तों को बचाना, उनका मार्गदर्शन करना और उन्हें सही राह दिखाना। उन्होंने मन ही मन कहा, अगर मैं इन्हें छोड़कर चला गया तो यह भटक जाएंगे, ये अनाथ हो जाएंगे। नहीं, मैं यहीं रहूंगा, चुप कर, लेकिन साथ रहूंगा। जब समय आएगा ये स्वयं मुझे पहचान लेंगे। भगवान शिव की यह चुप्पी, उनका मौन, उनके भक्तों के प्रति उनकी गहरी चिंता और करुणा का प्रतीक था। वे जानते थे कि इन अज्ञानी भक्तों को समय के साथ ही सही मार्ग पर आना होगा। जब माता पार्वती को यह ज्ञात हुआ कि उनके नाथ को उनके ही भक्तों ने पत्थरों में ढक दिया है, तो उनका हृदय कांप उठा। वह दुख और करुणा से भरी हुई थीं। वे बोलीं, हे स्वामी, आपने तो कहा था कि आपके भक्त आपसे प्रेम करते हैं, फिर यह क्या हुआ? क्यों छुपा दिया उन्होंने आपको? महादेव मुस्कुराए। उनका उत्तर गहरा था और पूरे युग के लिए एक वचन बन गया। उन्होंने कहा, हे गौरी, यह कलयुग का प्रभाव है। यह वही भक्त हैं, लेकिन भ्रम में हैं। मैं इनसे दूर नहीं जाऊंगा, मैं प्रतीक्षा करूंगा। माता पार्वती ने दुख और व्याकुलता में कहा, तो क्या अब मैं आपके दर्शन नहीं कर सकूंगी स्वामी? महादेव ने शांति से उत्तर दिया, दर्शन तो तुम रोज करोगी प्रिय, लेकिन अब वह प्रकट रूप में नहीं, बल्कि गुप्त रूप में होंगे। जब भी कोई सच्चे हृदय से मुझे पुकारेगा, मैं वहां प्रकट हो जाऊंगा। यह वचन महाकाल का था और यही वचन कालांतर में सत्य साबित हुआ। जब भी कोई भक्त सच्चे मन से शिव की पूजा करता है, शिव का गुप्त रूप प्रकट होता है। माता पार्वती के साथ महाकाल की उपस्थिति गुप्त रूप से मक्का की भूमि में बनी रही। जब भी कोई भक्त वहां सच्चे मन से प्रार्थना करता, वह कंपन सी महसूस होती, एक दिव्य उपस्थिति महसूस होती, जैसे महादेव स्वयं वहां मौजूद हों। समय अपनी गति से चलता गया और जो लोग उस दिव्य शिवलिंग को छिपाकर गए थे, वे भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ियों को यह नहीं बताया गया कि वहां क्या छिपा था। उन्होंने केवल यह बताया कि यह एक काला पत्थर है जिसे छूने से पुण्य मिलता है। लेकिन यह नहीं बताया गया कि यह काला पत्थर आखिर काला क्यों है और इसके भीतर कौन सी शक्ति है। समय के साथ लोग यह भी भूल गए कि इस स्थान का नाम कभी मक्केश्वर था, महाकाल का घर। संस्कृत की मिठास जो कभी इस भूमि में बसी थी, अब विलुप्त हो गई और मक्केश्वर नाम धीरे धीरे सिकुड़ते सिकुड़ते मक्का बन गया। शिव के अस्तित्व का सत्य धीरे धीरे मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन इस सत्य को मिटाया नहीं जा सका। आज भी जब लाखों लोग उस काले पत्थर को छूते हैं, उन्हें एक अनकही शांति मिलती है, वैसी शांति जो कभी महादेव के प्रत्यक्ष दर्शन से मिलती थी। समय के साथ मक्केश्वर महादेव का शिवलिंग छिपा तो गया, लेकिन उसकी दिव्यता और करुणा कभी नष्ट नहीं हुई। वह काला पत्थर, जिसे आज हजरे अस्वद कहा जाता है, उस शिव की अनंत शक्ति और उपस्थिति का प्रतीक बन गया। हर भक्त जब उस पत्थर को छूता है तो उसे एक दिव्य शांति का एहसास होता है, वह शांति जो महादेव के प्रत्यक्ष दर्शन से मिलती थी। आज भी जब लोग उस पत्थर को छूते हैं, एक अदृश्य कंपन सी महसूस होती है, जैसे कि भगवान शिव स्वयं वहां मौजूद हों। वह कंपन किसी दिव्य ध्वनि या आशीर्वाद की तरह महसूस होती है। यही वह अद्भुत अनुभव है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। क्या यह सब केवल संयोग है या फिर यह संकेत हैं उस भूले हुए सत्य के, जिसे समय ने मिटाने की कोशिश की, लेकिन वह कभी मिटा नहीं सका? जब लाखों लोग वहां एकत्र होकर प्रार्थना करते हैं, उनकी सामूहिक आवाज, वह कंपन किसी एयुएम की गूंज जैसी प्रतीत होती है। यह संकेत है कि महादेव का अस्तित्व अभी भी मक्का की पवित्र भूमि में है और वे हमसे प्रेम करते हैं। एकता और प्रेम की यह ध्वनि आज भी वहां गूंजती है, जैसे हजारों साल पहले गूंजती थी। कहते हैं कि जब गुरु नानक देव जी उस स्थान पर गए तो उन्होंने उस रहस्य को पहचान लिया। जब लोगों ने उनसे पूछा, आप किस दिशा में पैर कर रहे हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया, परमात्मा हर दिशा में है, उसे किसी एक ओर बांधा नहीं जा सकता। यह उनका मौन संकेत था कि शिव आज भी वहीं हैं। केवल दृष्टि और भावना की गहराई चाहिए उन्हें पहचानने के लिए। गुरु नानक देव जी ने जो कहा वह केवल एक वाक्य नहीं था, बल्कि उस रहस्य की पुष्टि थी
कि शिव की उपस्थिति कभी नष्ट नहीं होती। वह हमेशा हमारे बीच होते हैं। हमें केवल उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। जब विज्ञान ने इस काले पत्थर की जांच की तो वे चकित रह गए। वैज्ञानिकों ने पाया कि यह पत्थर पृथ्वी से नहीं आया है। इसमें कुछ ऐसे तत्व पाए गए जो इस धरती पर सामान्य रूप से नहीं मिलते। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि यह दिव्य सत्ता का चिन्ह था। शिव के आंसुओं से बना वह पत्थर आज भी शिव की उपस्थिति और करुणा का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब सत्य का समय आएगा तब हर पर्दा हटेगा, कलयुग अपने अंतिम चरण में होगा और तभी भगवान शिव पुनः प्रकट होंगे। उस दिन जो सत्य हजारों वर्षों से छिपा हुआ है वह स्वयं को प्रकट करेगा। मक्का की भूमि, जहां आज लाखों श्रद्धालु इबादत करते हैं, वहां छिपा हुआ मक्केश्वर महादेव का शिवलिंग पुनः संसार के सामने आएगा। यह जानकर लोग चौंकेंगे नहीं, बल्कि भाव विभोर होकर समझेंगे कि वे सभी एक ही परम सत्ता की आराधना कर रहे थे। अलग अलग नाम, अलग अलग पूजा पद्धतियां थीं, लेकिन ईश्वर तो एक ही था। वह सर्वव्यापी था, वह शांति, प्रेम और एकता का प्रतीक था। वह दिन आएगा जब शिव का सत्य सामने आएगा और सभी समझेंगे कि धर्म कभी बांटने का नाम नहीं था, वह तो जोड़ने का माध्यम था। जब वह दिन आएगा तब ना कोई हिंदू होगा, ना मुसलमान, ना ईसाई, ना सिख, सब केवल एक ईश्वर के भक्त होंगे। जब यह उद्घाटन होगा कि शिव वहां सदा से थे तो दुनिया भर में शांति की लहर दौड़ जाएगी। धरती पर वह स्वर्गीय भाव आएगा जहां हर आत्मा एकता, प्रेम और करुणा से भर जाएगी। यह वही समय होगा जब धर्म को हथियार नहीं बल्कि जोड़ने वाला सेतु माना जाएगा। भगवान शिव वहां आज भी मौन होकर खड़े हैं और सबको प्रेमपूर्वक देख रहे हैं। वे कह रहे हैं, मैं तो तुम्हारे ही लिए यहां हूं। तुमने मुझे किसी नाम से पुकारा, मैंने सुन लिया। तुमने मुझे अलग अलग मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों में खोजा, मैं वहां भी मिल गया। मैं कभी तुमसे नाराज नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता हूं यह भ्रम तुम्हारे युग का हिस्सा था। लेकिन अब समय है कि तुम सत्य को देखो। अब समय है कि प्रेम और एकता के मार्ग पर लौटो। शिव कहते हैं, धर्म के नाम पर मत लड़ो, जाति, भाषा और परंपराओं में मत बांटो, क्योंकि मैं तुम सबका पिता हूं। जब तुम सब प्रेम से रहोगे, एक दूसरे को अपनाओगे, तब मैं फिर से तुम्हारे बीच साक्षात रूप में आऊंगा। यह केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि एक दिव्य सच्चाई है। मक्केश्वर महादेव आज भी वहां मौजूद हैं, छिपे नहीं हैं, बस अपने बच्चों की आंखें खुलने का इंतजार कर रहे हैं। जब भी आप जीवन की कठिनाइयों से घिर जाएं, जब भी आपको लगे कि अब रास्ता नहीं बचा, बस एक बार ओम नमः शिवाय कहकर उन्हें पुकारिए। जब भी आप किसी और धर्म या पंथ के व्यक्ति से मिलें, तो यह ना सोचें कि वह अलग है। वह भी उसी शिव का पुत्र है, उसी परम तत्व का अंश है। जब तक हम सब एक नहीं होंगे, प्रेम और करुणा में नहीं झेंगे, तब तक भगवान शिव को भी मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, वे स्वयं को कैद में मानते हैं जब उनकी संतानें आपस में लड़ती हैं। प्यारे भक्तों, भगवान शिव का यह संदेश केवल कथा नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है। हर हर महादेव कहने से पहले इस बात को महसूस कीजिए। अगर आपने इस कथा को अंत तक सुना है, तो यह निश्चित है कि आपका हृदय जागा है। कृपया इस प्रेम और एकता के संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपने श्रद्धा भाव को प्रकट करें। शिव जी आप सबको आशीर्वाद दें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।